ये है नोमान, राहिल और मैं। लेकिन कौन नोमान, कौन राहिल और कौन मैं? 3 थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट्स जो कि अभी JMC श्रीनगर नाम के मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बड़ी ईमानदारी से। अब लेकिन हम जो ये वीडियो की स्टार्टिंग में कर रहे थे, ये थोड़ा थोड़ा नीट के मॉक टेस्ट जैसा लग रहा है, और वो भी किसी कोचिंग सेंटर में। तो हम यहाँ पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, मैं अब एक बहुत ही पुराना नीट एस्पिरेंट हूँ, 2022 वाला एस्पिरेंट। नीट तो वैसे अब मेरे लिए पुरानी बात हो चुकी है, क्योंकि मैं हूँ अभी अपने थर्ड ईयर MBBS में इस वाले कॉलेज में। लेकिन एक बात पे तो हम सब अग्री कर सकते हैं, नीट के मॉक टेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। बट हाउ डू आई नो? मैं तो मॉक टेस्ट देता ही नहीं। कॉलेज में हूँ, सुबह कॉलेज आता हूँ, कॉफी पी के घर चला जाता हूँ। मगर मेरे दोस्तों, मुझे देखकर ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते मैं जाके देने वाला हूँ नीट 2025 के लिए एक फुल सिलेबस प्रॉपर ऑफलाइन मॉक टेस्ट, वो भी एक असली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में बैठ के, जहाँ मैं देखूंगा कि अपने नीट एग्जाम के 3 साल बाद मैं पेपर में क्या गुल खिलाता हूँ। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले तो मॉक टेस्ट के लिए अच्छे से चीजें पढ़ी जाएं और थोड़ा सा रिविजन किया जाए। ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो ऑलरेडी कॉलेज में हूँ। अब प्लान ये है कि बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट देंगे, रिजल्ट और भी ज्यादा कैंडिडेट आएगा। अब थोड़ी सी बेइज्जती तो, अबे हटना। हाँ, मैं क्या कह रहा था, थोड़ी सी बेइज्जती तो होने ही। एक मिनट, मैं अकेले क्यों मारूं? ओए नुमान। हाँ भाई बोलना। सर नीट का मॉक टेस्ट देने आएगा क्या? नीट का मॉक टेस्ट पागल है क्या? 3 साल हो गए हमें नीट दिए हुए, नीट का मॉक टेस्ट क्यों देंगे? हाँ भाई, बात तो सही है। अच्छा वो छोड़ेगा तो आइसक्रीम खान तो आएगा ना? हाँ चल आइसक्रीम खाते हैं। अब नोमान को बेवकूफ बना के मैं आइसक्रीम खाने ले जाने ही वाला था, और तभी मुझे हमारा तीसरा बंदा भी मिला, राहिल। और राहिल कहाँ जा रहा है? मैं OPD जाऊंगा यार, मेडिसिन। कोई कोई केस वगैरह मत आएगा। हम भी वही जा रहे हैं, चढ़ो मेडिसिन। चल फिर से सही। A few moments later. चलो भाई। भाई आइसक्रीम वाला तो आसपास कहीं मिला। OPD नहीं जाना है? आइसक्रीम चाहते। जो कोई ट्यूशन सेंटर ये क्या है? कहाँ लाया तूने भाई? भाई हमको मॉक टेस्ट देना है नीट वाला। OPD नहीं, आइसक्रीम। क्या हो गया? मैंने दूंगा भाई ये कौन देगा? पेन में कुछ नहीं। पेन भी मैंने लाए, ये मेरा ब्लू पेन है, तू रेड पेंसिल है, रेड वाले नुमान आज तो हाईलाइट। हाईलाइट से एग्जाम। हाँ भाई कर अब क्या कुछ है? चलो। सेंटर के अंदर पहुंचते ही माहौल तो हमें काफी टेंस लग रहा था। स्टूडेंट्स पूरे ध्यान से पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, और हम तो पेपर मिलने से पहले ही क्वेश्चंस के आंसर्स नंबरिंग देख के गेस कर रहे थे। पेपर से पहले ही फीलिंग आ रही है कि जो 1 है उसका 3 होगा, और नहीं 1 का 2 होगा। 200 का 2 है, तू पागल है। 1 का ही है। 200 भाई 136 का 3 है। अब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एक्चुअल में एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी मस्ती भी कर लेते हैं, इसीलिए हमने टीचर से बात की। सर मेरा आपसे आज एक ही क्वेश्चन है, अगर इस स्टूडेंट ने फॉर एग्जांपल इससे पेपर में चीटिंग करने की कोशिश की तो आपका क्या प्रोटोकॉल है? देखो, चीटिंग करना तो सही बात नहीं है जी। तो नुकसान तो दोनों का होगा ना, तो लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे दोनों। अपने लाइसेंस का ख्याल रखना, इसलिए पेपर में चीटिंग नहीं। इसके बाद एग्जाम हॉल में मैं चला तो गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम तीनों लोगों के ग्रुप में बस एक मैं ही हूँ जिसकी पूरी मेमोरी शॉर्ट हो गई है, क्योंकि बाकी 2 लोग तो आराम से अपना पेपर कर रहे हैं। इससे पहले कि रिजल्ट आने के बाद मेरे अकेले की बेइज्जती हो जाए, मुझे लगाने पड़ेंगे अपने 3 स्पेशल पैतरे। टेक्निक नंबर 1, ऑनेस्टी से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश। 10 मिनट के बाद 11 मिनट में। टेक्निक नंबर 2, आगे और पीछे वाले से कॉपी करने की कोशिश। और आखिरी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद टेक्निक, टेक्निक नंबर 3। अब ऐसे ही करके पेपर के 3 घंटे निकलते गए, और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे एग्जाम हॉल से जाने लगे। पेपर में हमने क्या गुल खिलाए वो तो आगे पता ही चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने ये नोटिस किया कि हम ये टेस्ट सीरीज एक्चुअल में दे कहाँ रहे? ये है SKY श्रीनगर का परेपुरा वाला सेंटर, जहाँ पर मैं और मेरे दोस्त ये टेस्ट सीरीज दे ही रहे थे। साथ में नीट 2025 के कई सारे एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन के लिए भी ये टेस्ट सीरीज दे रहे थे। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके किस काम की? आपके काम की इस तरह है कि अगर आप अपनी नीट 2026 या फिर उससे आगे की प्रिपरेशन श्रीनगर के ही किसी ऑफलाइन मोड वाले इंस्टीट्यूट में करना चाहते हैं, तो SKY श्रीनगर आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इनके पास कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है? नीट,
जेई और फाउंडेशन बैचेस के लिए इनके पास सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में इनकी कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स और एग्जाम्स भी होते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने लिए स्कॉलरशिप्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी फ्रीक्वेंट मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है जहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स से तो हमने बात भी की। इससे क्वेश्चन जो है वो मिक्स आए थे क्वेश्चंस, जो पेपर डालते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट डालते हैं, जिसकी वजह से और तो लेंथी पेपर होता है, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है इंसान बहुत ज़्यादा सीखता है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। ये तो एजर्शन रीजन जो टाइप होता है उसमें इंसान को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस रहती है। बहुत अच्छे, मतलब उसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिस वजह से मतलब हमें हेल्प होती है बहुत ज़्यादा। मतलब एनसीईआरटी सारी कवर होती है उसमें। ठीक होता है एनसीईआरटी बेसिस सारा होता है। लाइक अगर हम बात करेंगे, हम ज़्यादा बोलते हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप आता है, बट हमें ऐसा आया था कि उसमें सारा एनसीईआरटी कवर हो रहा था, तो पेपर अच्छा। और इनकी फैकल्टी में कई सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जिनको आप अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट्स भी कंसिडर कर सकते हैं। हम फिजिक्स की बात करेंगे ना, फिजिक्स बच्चों को यूजुअली जब बच्चा आता है हमारे पास 11th क्लास में, उसको बहुत टफ लगता है फिजिक्स, उसके लिए जैसे शायद कुछ खतरनाक चीज़ होती है। बट अगर हम बात करेंगे, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल अप्रोच बच्चों का यूजुअली अच्छा होना चाहिए, हम उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो 11th-12th में अप्रोच ये है कि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब उनको आएगी, लेकिन साथ साथ में उसी के साथ आप उनको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी करें। जैसे उसके बाद इफ़ आई विल टॉक अबाउट माय एंट्रेंस क्लासेस, एंट्रेंस में जब हम स्टार्ट करते हैं, नीट में जब हम स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं कि जैसे बच्चे ने 11th-12th में पढ़ा ना। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हमने खुद सदाम सर से भी बात की, जिनको पहले तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। सर, अगर आपको गेस करना होगा कि नोमान, राहिल और निहायत में से पेपर में सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया होगा, तो क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि निहायत ने ठीक किया। सारी उम्र में जो और इसके बाद कोचिंग के रिलेटेड भी इनसे हमने काफी ज्यादा डिस्कशन। देखिए, आज का जो नीट है ये दो चीजों पे मुंसलिक है, दो चीजों पे बेस्ड। आपने खुद नीट क्वालिफाई किया है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो बच्चे का टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। 90% जो पेपर जब बच्चा नीट के सेंटर में बैठता है, नीट के दिन बैठता है, तो 90% उस दिन उसका टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है। कंसेप्ट तो होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कम से कम पिछले साल 47,000 बच्चों ने नीट दिया। 47,000 में आपने देखा कि 1200 बच्चे सिलेक्ट हो गए। क्या ये खाली 1200 बच्चों ने पढ़ा था? नहीं, 1200 बच्चों ने नहीं पढ़ा था। लगभग 6,000 से 7,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अप टू मार्क होती है, कंसेप्ट उनका क्लियर होता है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा होता है। फिर क्यों वो गिर जाते? फिर इन 6,000 7,000 बच्चों में खाली क्यों 1200 बच्चे सिलेक्ट होते? इन 1200 बच्चों में एक एडवांटेज होती है, इनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त होती है। और इसके बाद अब अगर बात एस्काई के रिजल्ट्स के बारे में करें, क्योंकि रिसेंटली नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एस्काई से पढ़कर आउट परफॉर्म किया है। तो कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि स्काई इंस्टीट्यूट आपकी नीट या बाकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ऑफलाइन मोड में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जरूर चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड यस, थैंक्स टू स्काई फॉर लेटिंग अस अपीयर इन देयर टेस्ट सीरीज एंड हेल्पिंग टू मेक दिस वीडियो पॉसिबल। ये था आज के लिए सब कुछ। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय। 36 का A, 37 का 3, 38 का 4, 39 का 1, 40 का What just happened?